दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे एक अजीब सी बीमारी होती है, जिस वजह से वो अपने घर के अंदर भी एक प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर रहता है। उसके मॉम डैड उसका इलाज करवाने के लिए उसे एक डॉक्टर के घर में लाते हैं, लेकिन इस घर में आने के बाद उस लड़के के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। आखिर में उस लड़के को पता चलता है कि वो तो बीमार है ही नहीं, बल्कि उसके मॉम डैड ने उससे झूठ बोला था। अब उसके मॉम डैड ने उससे झूठ क्यों बोला और आखिर इस घर में आने के बाद उस बच्चे के साथ क्या अजीब अजीब चीजें हो रही थीं, चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि भागकर अपनी फैमिली के पास जा रहा था, मगर उसे कुछ होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसकी आंख खुलती है, उसे पता चलता है कि ये सब उसका सपना था। इस लड़की का नाम एलाई होता है, जो कि अपने घर के अंदर भी एक प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर रहता है। दरअसल उसे एक रेयर बीमारी होती है, जिस वजह से बाहर के वातावरण के कांटेक्ट में आते ही उसका पूरा शरीर जलने लगता है। एलाई बाहर जाना चाहता है और इसी वजह से वो अक्सर सपने में अपने आप को घर से बाहर देखता है, लेकिन सपने में भी उसे ऐसा लगता है कि उसका शरीर जल रहा है। अब एलाई के मॉम डैड रोज और पॉल उसकी बीमारी का इलाज करवाने के लिए उसे एक डॉक्टर के पास ले जाने लगते हैं। एलाई अपने आप को प्रोटेक्टिव गियर से पूरा प्रोटेक्ट कर लेता है और अपने मॉम डैड के साथ जाने लगता है। रास्ते में कुछ लोग एलाई को सूट में देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे एलियन कहते हैं। जाते वक्त एलाई भी उन सबको मिडिल फिंगर दिखा देता है। फिर ये सब अपने घर से काफी दूर पहुंच जाते हैं। एलाई को रास्ते में एक लड़की दिखती है जो कि काफी उदास बैठी होती है। एलाई उसे ही देख रहा होता है। इसके बाद ये सब उन्हीं डॉक्टर की मेडिकल फैसिलिटी पर आ जाते हैं। ये एक पुराना घर होता है। यहाँ हाई सिक्योरिटी डोर होता है जो कि अंदर आने से पहले सबको अच्छे से क्लीन करता है। डॉक्टर सबसे पहले एलाई को अकेला अंदर आने के लिए कहती है। एलाई अंदर जाता है जहाँ उसे क्लीन किया जाता है और फिर एलाई घर के अंदर आ जाता है। डॉक्टर इजाबेला उसका वेलकम करती हैं। डॉक्टर इजाबेला ही उसका ट्रीटमेंट करने वाली थी। उनके साथ उनकी 2 नर्स भी होती हैं। अब घर के अंदर रोज और पॉल भी आ जाते हैं। डॉक्टर इजाबेला एलाई से उसे उसका प्रोटेक्टिव सूट उतार देने के लिए कहती हैं, लेकिन एलाई अपना सूट उतारने से डर रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट अगर खराब हुआ तो उसकी पूरी बॉडी जलने लगेगी, लेकिन उसकी मॉम उसे बताती हैं कि यह हाउस बिल्कुल साफ है। मगर एलाई अब भी सूट नहीं उतारता। फिर वो डॉक्टर इजाबेला से पूछता है कि उसका ट्रीटमेंट कब तक हो जाएगा। डॉक्टर इजाबेला बताती हैं कि यह ट्रीटमेंट 3 स्टेजेस में कंप्लीट हो जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एलाई पूछता है कि आप ये काम कब से कर रही हो। वो डॉक्टर बताती हैं कि उन्होंने इस फैसिलिटी को 3 साल पहले शुरू किया था और यहाँ कुछ पेशेंट पहले भी आ चुके हैं। एलाई यहाँ किसी भी हाल में ठीक होना चाहता था, इसीलिए वो डॉक्टर इजाबेला से पूछता है कि क्या आपने अपने सभी पेशेंट को ठीक कर दिया था। डॉक्टर इजाबेला समझ जाती हैं कि एलाई क्या सोच रहा है। वो एलाई से कहती हैं कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। अब एलाई की नजर दूसरी तरफ पड़ती है, लेकिन बीच में एक गिलास लगा होता है। डॉक्टर इजाबेला कहती हैं कि ये पूरा घर क्लीन नहीं है, इसी वजह से बीच में ये गिलास लगा हुआ है। एलाई को दूसरी तरफ कोई दिखता है जो कि वहां से कहीं और चला जाता है। अब एलाई अपने रूम में जाता है। डॉक्टर इजाबेला अपने हर एक पेशेंट को उसका एक रूम देती हैं। एलाई का जब तक ट्रीटमेंट चलता रहेगा उसे इसी रूम में अकेला रहना होगा। डॉक्टर इजाबेला उसे बताती हैं कि यहाँ का पानी भी फिल्टर्ड है, यानी कि इस पानी से उसका शरीर नहीं जलेगा। अब एलाई अपना प्रोटेक्टिव सूट उतार देता है। एलाई काफी खुश होता है क्योंकि काफी समय बाद वो बाहर आया है। रात में एलाई शावर लेते हुए काफी खुश था, मगर फिर बेड पर उसे इस घर में डर लग रहा होता है। वो अपनी विंडो के पास जाता है जहाँ एक इंसेक्ट अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। अब अचानक से विंडो के पास किसी के सांस लेने की आवाज आती है और विंडो पर एक निशान बन जाता है। एलाई डरकर अपने मॉम डैड के रूम में आ जाता है और उनके पास आकर सो जाता है। अगले दिन एलाई ये सब डॉक्टर इजाबेला को भी बताता है, लेकिन डॉक्टर इजाबेला कहती हैं कि तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा। इसके बाद डॉक्टर इजाबेला एलाई को उसके फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए ले जाती हैं। एलाई के मॉम डैड उसके साथ नहीं जाते। डॉक्टर इजाबेला अपने दोनों नर्सों के साथ मिलकर एलाई का ट्रीटमेंट करती हैं। एक नर्स सबसे पहले एलाई की एक पिक्चर लेती हैं। इसके बाद वो एलाई को बांधकर उसके शरीर में दवाई इंजेक्ट करती हैं। एलाई को काफी दर्द हो रहा होता है। अब तभी एलाई बेहोश हो जाता है। फिर जब एलाई को होश आता है तो डॉक्टर इजाबेला दोनों नर्सों के साथ वहां खड़ी होती हैं और एलाई का पूरा शरीर जल रहा होता है। तभी एलाई की आंख खुल जाती है। उसे पता चलता है कि ये सब उसका सपना था। एलाई अब अपने रूम में होता है। वो उठकर अपनी विंडो के पास जाता है। तभी उसे नीचे एक लड़की खड़ी दिखती है जो कि वही लड़की होती है जिसे उसने रास्ते में आते हुए देखा था। वो लड़की एलाई को नीचे बुलाती है। एलाई उसके पास जाने लगता है। एलाई इस घर में एक रूम में जाता है जहाँ बड़ी सी विंडो लगी होती है और यहाँ आने पर एलाई को कोई एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं होता। एलाई यहाँ से उसी लड़की से बात करता है। उस लड़की का नाम हैली होता है। वो लड़की पहले से ही जानती थी कि एलाई को वर्ल्ड से एलर्जी है, इसलिए वो यहाँ आया है। वो लड़की बताती है कि तुम्हारी तरह यहाँ पहले भी कई बच्चे आ चुके हैं जो कि इसी बीमारी का शिकार थे। हैली कहती है कि तुमसे पहले जितने भी बच्चे यहाँ आए थे मैं उन सबसे बात कर चुकी हूँ।
एलाई भी अब हेली से बात करता है। एलाई उसे अपनी कार ट्रिक दिखाता है, लेकिन हेली उससे खास इंप्रेस नहीं होती। फिर हेली उसे अपनी फायर ट्रिक करके दिखाती है। एलाई उसे घर के अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन वो घर के अंदर आने से मना कर देती है। वो कहती है कि उसे ये घर ठीक नहीं लगता, इस घर के अंदर कुछ तो अजीब है। हेली कहती है कि डॉक्टर इजाबेला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हेली एलाई से यह भी कहती है कि वो औरत भरोसे के लायक नहीं है। ये कहकर हेली यहाँ से चली जाती है। एलाई वापस अपने रूम में आ रहा होता है, तभी उसे ग्लास के दूसरी तरफ रखे सामान में कुछ अजीब दिखता है। एलाई फ्लैशलाइट से देखता है तो वहाँ एक बच्चे की आत्मा होती है। वो आत्मा लाइट से गायब हो जाती है। एलाई यहाँ से भागता है, लेकिन वो आत्मा एलाई का पीछा करने लगती है। एलाई डरकर वहीं गिर जाता है। बच्चे की आत्मा अब एलाई के पीछे होती है। तभी एलाई के डैड यहाँ आ जाते हैं। एलाई उनसे कहता है कि यहाँ अभी कोई था, लेकिन एलाई के डैड उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। डिनर के समय एलाई यही कह रहा होता है कि यहाँ एक और बच्चा है जो कि एक पेशेंट है, लेकिन उसकी मॉम और उसके डैड कोई भी उसकी बात नहीं मानते। वो लोग उससे कहते हैं कि ट्रीटमेंट की वजह से तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। एलाई उनकी बात मान लेता है। अब रात में एलाई हेली की फायर ट्रिक की टेक्निक पढ़ रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज आती है। एलाई को विंडो के पास लगे पर्दे के पीछे कोई दिखता है। एलाई नीचे देखता है तो उसके पैर नहीं होते, लेकिन पर्दे के पीछे अब भी कोई होता है। एलाई जाकर पर्दा हटाता है तो वहाँ अब कोई नहीं होता। एलाई विंडो के पास आकर अपना नाम लिखता है, लेकिन कोई एलाई का नाम काटकर लाई लिख देता है। एलाई डरकर पीछे हटता है। एलाई अलमारी से टकरा जाता है। वो शीशे के अंदर देखता है तो उसे विंडो के पास उसी बच्चे की आत्मा दिखती है। एलाई काफी डर जाता है। वो आत्मा एलाई की तरफ ही बढ़ रही होती है और अचानक से वो आत्मा अलमारी से बाहर आकर उसे पकड़ने लगती है। एलाई नीचे गिर जाता है, तभी कोई उसे पीछे खींचने लगता है। एलाई को लगता है कि आत्मा उसे खींच रही है, लेकिन ये उसके मॉम डैड होते हैं। वो एलाई की चीखों की आवाज सुनकर यहाँ आ गए होते हैं। वो एलाई को शांत कराते हैं। इसके बाद डॉक्टर इजाबेला यहाँ आ जाती हैं और उसे देखती हैं। एलाई अब सो जाता है। डॉक्टर इजाबेला रोज और पॉल को बताती हैं कि ये सब ट्रीटमेंट की वजह से हो रहा है, यानी कि एलाई को हेलुसिनेशन और अजीब अजीब चीजें दिखना, ये सब उसकी बीमारी की वजह से ही उसके साथ हो रहा है। डॉक्टर इजाबेला कहती हैं कि एलाई ठीक तो हो जाएगा, लेकिन ठीक होने से पहले उसकी हालत और बिगड़ेगी। अब ये कहकर डॉक्टर इजाबेला यहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन एलाई का सेकंड ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर इजाबेला एलाई के शरीर में कुछ इंजेक्ट करती हैं, जिससे एलाई का शरीर जलने लगता है। फिर डॉक्टर उसके सर के साथ छेड़छाड़ करती हैं। एलाई वहीं बेहोश हो जाता है। एलाई की मॉम बाहर प्रे कर रही होती हैं। थोड़ी देर में एलाई का सेकंड ट्रीटमेंट भी खत्म हो जाता है। अब एलाई डिनर के समय अपने मॉम डैड से कहता है कि डॉक्टर इजाबेला उसे और भी ज्यादा बीमार कर रही हैं। वो अपने मॉम डैड से कहता है कि डॉक्टर इजाबेला भरोसे के लायक नहीं है। एलाई अपने मॉम डैड से ये भी कहता है कि मैंने सच में घोस्ट देखे थे, लेकिन कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। लेकिन उसके डैड उससे गुस्से से कहते हैं कि तुम ठीक हो रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें उन पर भरोसा नहीं है और तुम ठीक नहीं होना चाहते तो चलो यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन एलाई कहता है कि उसे ठीक होना है, इसलिए एलाई यहाँ रुकने का फैसला करता है। एलाई का अब लास्ट ट्रीटमेंट होने वाला था। अब रात में हेली दोबारा से घर के बाहर आती है। वो एलाई को बुलाती है, तभी एलाई को कुछ आवाजें आती हैं। एलाई बाथरूम में जाता है तो वहाँ उसे किसी का साया नजर आता है, लेकिन फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी यहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। एलाई को फिर से आत्मा दिख रही होती है। एलाई यहाँ से भागता है, लेकिन उसके रूम का दरवाजा अब नहीं खुलता। वो आत्मा एलाई की तरफ ही बढ़ रही होती है। एलाई अपनी अलमारी में जाकर छुप जाता है। तभी आत्मा अलमारी में कुछ बनाती है और फिर अलमारी नीचे गिर जाती है। एलाई अलमारी से बाहर आता है तो उसके रूम में अब आत्मा नहीं होती, लेकिन आत्मा ने उस अलमारी पर कई बार लाई लिख दिया होता है। अब तभी इस रूम में डॉक्टर इजाबेला और एली के मॉम डैड भी आ जाते हैं। एलाई उन सबसे कहता है कि उसने घोस्ट देखा था, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। डॉक्टर इजाबेला कहती हैं कि मेरे किसी भी पेशेंट ने आज तक भूत या आत्माओं का जिक्र नहीं किया था। एली गुस्से से यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो हेली से फिर से मिलता है। वो हेली को बताता है कि ये घर भूतिया है और यहाँ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। एलाई कहता है कि कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन हेलाई एली की बातों पर विश्वास करती है और कहती है कि तुमसे पहले जो बच्चा यहाँ रहता था उसने भी यही बात कही थी। एली ये सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है कि डॉक्टर इजाबेला ने तो कहा था कि उनके किसी भी पेशेंट ने घोस्ट या आत्माओं को नहीं देखा है। इस पर हेली कहती है कि वो औरत भरोसे के लायक नहीं है। हेली बताती है कि उसने उस बच्चे को उसके तीसरे ट्रीटमेंट से पहले देखा था और इसके बाद वो बच्चा कभी भी नजर नहीं आया। एलाई कहता है कि मुझे इस घर से बाहर निकलना होगा। अब तभी एलाई को लाइट्स ब्लिंक होती हुई दिखती हैं। एलाई उस तरफ जाता है तो वहाँ कोई आत्मा उसे पकड़ने लगती है। एलाई बचने की कोशिश करता है, लेकिन आत्माएं एलाई को पकड़कर ले जाती हैं और यहाँ से बाहर जाने के रूम के अंदर डाल देती हैं। बाहर जाने का दरवाजा खुल रहा होता है, लेकिन एलाई को अभी भी बाहर की दुनिया से एलर्जी होती है और वो बाहर की दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता था। एलाई अपने सांसों को रोक लेता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तभी डॉक्टर इजाबेला यहाँ आकर उसे वापस अंदर ले जाती हैं। एलाई को थोड़ा एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है।
डॉक्टर इजाबेला उसे ठीक करती हैं। एलाई डॉक्टर इजाबेला से कहता है कि आपको घोस्ट के बारे में सब कुछ पता है और आप झूठ बोल रही हो। एलाई गुस्से से अपना हाथ कांच पर मारता है, जिससे उसके हाथ पर चोट लग जाती है। एलाई अब बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब वो दोबारा जागता है तो अपने बेड पर होता है। डॉक्टर इजाबेला एलाई के डैड से बात कर रही होती हैं। रोज छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। फिर रोज भी उनके पास आ जाती है। डॉक्टर इजाबेला कहती हैं कि एलाई यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर इजाबेला कहती हैं कि हम कल उसका लास्ट ट्रीटमेंट करेंगे। फिर डॉक्टर इजाबेला एलाई को कुछ मेडिसिन देने जा रही होती हैं। रोज उनसे कहती है कि वो मेडिसिन मैं उसे खुद दे दूंगी। इसके बाद एलाई की मॉम उसके पास आती हैं। एलाई अपने बेड पर होता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। एलाई की मॉम उसे समझाती हैं कि मुझे तुम पर विश्वास है कि तुमने सच में कुछ देखा होगा, लेकिन जो भी तुमने देखा था वो सब कुछ सच नहीं था। अब उसकी मॉम उसे दवाई खिलाती हैं। अब तभी एलाई की नजर अलमारी पर पड़ती है जहाँ आत्माओं ने वही लाई लिखा था। एलाई उस लाई को उल्टा देखता है तो ये एक नंबर 317 होता है। एलाई सोचता है कि शायद ये कोई कोड है जो कि आत्माएं उसे बताना चाह रही थीं। अपनी मॉम के जाने के बाद एलाई दवाई बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर इजाबेला एलाई के प्रोटेक्टिव सूट को जला देती हैं। अगले दिन हेली फिर से एलाई से मिलने आती है। एलाई हेली को बताता है कि शायद वो आत्माएं उसकी मदद कर रही थीं। एलाई कहता है कि वो मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती थीं। एलाई हेली को वही कोड भी बनाकर दिखाता है और कहता है कि शायद वो आत्माएं उसे ये कोड बताना चाह रही थीं। एलाई कहता है कि शायद ये कोड डॉक्टर इजाबेला के मेडिकल रूम में जाने का कोड है। एलाई ये प्लान बनाता है कि रात में वो उनके मेडिकल रूम में जाएगा। अब रात में जब सब सो रहे होते हैं तो एलाई चुपचाप उसी मेडिकल रूम के पास जाता है। यहाँ एक लॉक होता है। एलाई उसमें वही पासवर्ड 317 डालता है और लॉक खुल जाता है। एलाई मेडिकल एरिया में आ जाता है। यहाँ एक रूम में डॉक्टर इजाबेला सो रही होती हैं। एलाई चुपचाप उनके रूम से चला जाता है। फिर एक रूम में एलाई को कुछ फाइल्स मिलती हैं जो कि डॉक्टर इजाबेला के पुराने पेशेंट की फाइल होती हैं। एलाई देखता है कि उसकी ही तरह बाकी सारे पेशेंट भी हर एक ट्रीटमेंट के बाद कमजोर हो रहे थे और सारे पेशेंट अपने तीसरे ट्रीटमेंट के दौरान मारे गए थे। एलाई ये पढ़कर समझ जाता है कि डॉक्टर इजाबेला शुरू से ही झूठ बोल रही थी और उन्होंने आज तक किसी भी पेशेंट को ठीक नहीं किया है। अब वहीं दूसरी तरफ रोज पॉल से पूछती है कि डॉक्टर इजाबेला तुमसे क्या कह रही थी। पॉल रोज को बताता है कि डॉक्टर इजाबेला कह रही थी कि तीसरे ट्रीटमेंट के दौरान एली को कुछ भी हो सकता है। रोज कहती है कि उन्होंने तो हमसे कहा था कि उन्होंने हर एक पेशेंट को ठीक कर दिया है, तो वो हमसे ऐसा क्यों कह रही हैं। रोज को अब जब पता चलता है कि एलाई की जान खतरे में है तो वो पॉल से लड़ने लगती है और कहती है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। रोज अब यहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है। तभी लड़ाई की आवाज सुनकर डॉक्टर इजाबेला जाग जाती हैं। वो रोज और पॉल के पास जाती हैं। यहीं एक नर्स इस मेडिकल फैसिलिटी में आ जाती हैं। एलाई उन्हें देखकर छुप जाता है। वो नर्स इसी रूम में आती हैं। एलाई यहाँ से निकलता है और भागकर अपने मॉम डैड के पास जाता है, लेकिन उसके मॉम डैड अब रूम में नहीं होते। एलाई की मॉम यहाँ से जाने की तैयारी कर रही होती हैं, मगर डॉक्टर इजाबेला उन्हें रोकती हैं और समझाती हैं कि एलाई की हालत और भी बिगड़ सकती है। वो कहती है कि अभी हमारे पास एक चांस है, हम उसे ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर इजाबेला एलाई के मॉम को समझा रही होती हैं। वहीं एलाई अपने डैड के पास आ जाता है। एलाई अपने डैड से कहता है कि डॉक्टर इजाबेला का कोई भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ है, बल्कि वो सब मारे गए हैं। एलाई अपने डैड से यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन उसके डैड उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ दो नर्स आकर उसे पकड़ लेती हैं। डॉक्टर इजाबेला उसे उसके लास्ट ट्रीटमेंट के लिए ले जाने लगती हैं। तभी वो देखती हैं कि बाहर खड़ी गाड़ी में आग लग गई है। अब मौके का फायदा उठाकर एलाई यहाँ से भाग जाता है और एक रूम में आकर छुप जाता है। एलाई यहाँ वही फाइलें ढूंढता है ताकि वो अपने मॉम डैड को विश्वास दिला सके कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन वो फाइल अब यहाँ नहीं होती। एलाई यहाँ से भागकर एक रूम में आता है और उस रूम को लॉक कर लेता है। फिर एलाई को यहाँ एक पिक्चर मिलती है जिसमें कई सारी नन होती हैं और इन्हीं नन में डॉक्टर इजाबेला भी खड़ी होती हैं। इस पिक्चर को देखकर एलाई समझ जाता है कि डॉक्टर इजाबेला असल में कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक नन है। अब एलाई को यहाँ एक इंसेक्ट दिखता है जो कि उसे एक जगह दिखाता है। एलाई उस जगह से नीचे जाने लगता है और बेसमेंट में आ जाता है। यहाँ एक क्रॉस रखा होता है। अब तभी डॉक्टर इजाबेला यहाँ आकर एलाई को लॉक कर देती हैं। एलाई यहाँ सांस नहीं ले पा रहा होता क्योंकि ये जगह क्लीन नहीं होती। उसका शरीर अब जलने लगता है। डॉक्टर इजाबेला उसे बाहर नहीं निकालती और आखिरी ट्रीटमेंट की तैयारी करने चली जाती हैं। एलाई यहीं बेहोश हो जाता है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि डॉक्टर इजाबेला आखिर एलाई का ट्रीटमेंट क्यों करना चाहती हैं। तो असल में बात यह है कि एलाई को कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता और उसके मॉम डैड शुरू से ही उससे झूठ बोल रहे थे कि वो बीमार है, लेकिन एलाई बीमार नहीं है, बल्कि वो कोई नॉर्मल बच्चा भी नहीं है। असल में वो एक डेविल का बच्चा है
और उसके अंदर की डेविल की पावर्स अब एक्टिवेट हो रही हैं, जिस वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और उसकी पावर पूरी तरह एक्टिवेट होने के बाद वो भी एक डेविल बन जाएगा। और उसके मॉम डैड ये सब जानते हैं, इसीलिए उन्होंने उससे शुरू से झूठ बोलकर उसे घर में कैद रखा था। और अब उसके मॉम डैड उसे डेविल जैसा बनने से रोकने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। और डॉक्टर इजाबेला कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक नन है, और वो हर एक ट्रीटमेंट के दौरान एली के अंदर हॉली वाटर इंजेक्ट करती हैं। और डेविल का खून होने की वजह से एली का पूरा शरीर उस हॉली वाटर से जलने लगता है। और पूरा डेविल बनने से रोकने के लिए ही डॉक्टर इजाबेला एली का लास्ट ट्रीटमेंट करना चाहती हैं, ताकि एली ठीक हो सके। अब थोड़ी देर बाद एली को होश आता है और वो देखता है कि वो यहाँ सांस ले पा रहा है, यानी कि वो बीमार नहीं था। वो समझ जाता है कि उसके मॉम डैड ने उससे झूठ बोला था। अब थोड़ी देर बाद जब उसकी मॉम नीचे आती हैं तो एली नाटक करता है कि वो बेहोश है। उसकी मॉम दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती हैं। तभी वो अपनी मॉम को मारकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन ऊपर डॉक्टर इजाबेला उसे देख लेती हैं। उसके डैड उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। एली उस रूम में आकर उस विंडो को तोड़ने लगता है। तभी हेली भी यहाँ आ जाती है। एली हेली को बताता है कि वो बीमार नहीं है, बल्कि उसके मॉम डैड उससे शुरू से झूठ बोल रहे थे। एली इस विंडो को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये विंडो उससे नहीं टूटती। तभी बाकी सब दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और एली को पकड़ लेते हैं। वहीं एली की मॉम उसी बेसमेंट में होती हैं और उन्हें वो क्रॉस मिलता है। उसके अंदर इन्हें एक चाकू मिलता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती हैं। फिर वो उस बड़ी सी गोल चीज को खोलकर देखती हैं तो उसके अंदर 3 बच्चों की डेड बॉडीज रखी होती हैं। ये तीनों बच्चे डॉक्टर इजाबेला के पुराने पेशेंट होते हैं, यानी कि ये सब भी एली की तरह ही डेविल के बच्चे थे और डॉक्टर इजाबेला ने इन्हें मार दिया। एली की मॉम समझ जाती हैं कि डॉक्टर इजाबेला उनके बेटे को भी ठीक नहीं कर पाएंगी। वो अब चाकू लेकर तुरंत ऊपर जाती हैं और डॉक्टर इजाबेला को चाकू दिखाकर अपने बेटे को बचाती हैं। वो पॉल से कहती हैं कि एली सही था, डॉक्टर इजाबेला ने अब तक किसी को भी ठीक नहीं किया है। एली की मॉम डॉक्टर इजाबेला से पूछती हैं कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला था कि आप एली को ठीक कर देंगी। डॉक्टर इजाबेला कहती हैं कि वो अब भी एली को ठीक कर सकती हैं और उसे डेविल से एक नॉर्मल इंसान बना सकती हैं। लेकिन एली की मॉम अब उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वो एली को छुड़ाने लगती हैं, लेकिन पॉल रोज से वो चाकू लेकर डॉक्टर इजाबेला को दे देता है और रोज को पकड़कर दूर ले जाता है। डॉक्टर इजाबेला कुछ मंत्र पढ़कर एली के ऊपर हॉली वाटर डालकर कुछ और मंत्र पढ़ती हैं, जिससे एली को काफी तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि वो एक डेविल होता है और हॉली वाटर से उसका शरीर जल रहा होता है। डॉक्टर इजाबेला उसकी आत्मा को साफ करने के लिए एक चाकू लेकर दुनिया से उसका सफाया करने के लिए आगे बढ़ती हैं। तभी एली की पावर्स जाग जाती हैं और वो माइंड से चाकू को रोककर वो चाकू डॉक्टर इजाबेला के ही घुसा देता है। दोनों साथी नन डॉक्टर इजाबेला के पास जाती हैं। तभी एली अपने आप को खुद ही छुड़ा लेता है, लेकिन अब एली पूरी तरह से बदल चुका होता है। वो एक डेविल बन गया होता है। वो अपनी पावर से इस पूरी जगह को तबाह करने लगता है और तीनों नन को अपने काबू में करके हवा में उड़ा देता है। फिर वो अपनी मॉम से पूछता है कि तुमने मुझे इतने समय से घर में क्यों रखा था। एली गुस्से में उन तीनों नन को जला देता है और अपनी मॉम से सारा सच पूछता है। एली की मॉम अब उसे सारा सच बताती हैं और कहती हैं कि तुम डेविल के बेटे हो और तुम भी आगे चलकर डेविल ही बन जाओगे और डेविल की तरह ही तुम भी बुरे काम करोगे, इसलिए हम तुम्हें ठीक करवाने के लिए यहाँ लाए थे। एली को यहाँ अब पता चलता है कि उसकी मॉम तो रियल है, लेकिन उसके ये डैड रियल डैड नहीं है। अब तभी पॉल चाकू उठाकर एली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एली उन्हें भी मार देता है। एली अपनी मॉम को नहीं मारता और सारा सच जानने के बाद घर को जलाकर घर से बाहर आ जाता है। घर के बाहर हेली खड़ी होती है और हेली को सारा सच पहले ही पता होता है, क्योंकि वो भी डेविल की बेटी होती है। हेली कहती है कि अब हम हमारे डैड के पास जा सकते हैं। इसके बाद एली और हेली उसकी मॉम को कार ड्राइव करने के लिए कहते हैं और ये तीनों अब डेविल के पास जाने लगते हैं। इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी एली मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।